5 ज़िलहज्जा को बड़ी बेटी ने कहा, बाबा ईद में 5 दिन रह गए हैं, हमने कुछ भी खरीदारी नहीं की। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा मेरा पुत्र, अभी बहुत दिन हैं, खरीद लेंगे, चांद रात से 1 दिन कबल सब कुछ ले लेंगे। मौलवी साहब ये बात कर रहे थे कि अजान सुनाई दी। मौलवी साहब जो आंखें बेटी को झूठी तसल्ली देने पर शर्मिंदगी से झुकाए हुए थे, इनको मौका मिल गया और मस्जिद की तरफ चल दिए। ईद से 1 दिन कबल जब मौलवी साहब हर तरफ से नाउमीद हो गए, क्योंकि मांगने से इज्जत नफ्स जाती है और कर्ज लेना नहीं, क्योंकि वापसी की कोई सूरत मुमकिन नहीं है और खुद से किसी को तौफीक नहीं हुई, क्योंकि मौलवी साहब के बच्चे के कौन से दिल होते हैं जो मचलते हों, इनके कौन से एहसास होते हैं, वो कौन सा फीलिंग रखते हैं, इन्होंने कौन सा बाहर निकलना है। तो मौलवी साहब जो के दलीलों के बेताज बादशाह थे, दलील तो इनके घर की लौंडी थी, समझाने में तो माहिर थे। जब कोई इंतजाम ना हुआ तो सोचा आज जितनी मुंतकी इस्तकरा और क्यास पड़ा है, सबको बरोकार लाकर बेटी को कायल करूंगा कि बेटा बड़ी ईद पर कोई नए कपड़े नहीं पहनता, ये तो कुर्बानी की ईद है। लेकिन दड़का था कि बेटी भी तो मौलवी की है, कहीं ये कह दे कि कुर्बानी भी तो आप नहीं कर रहे तो फिर। खैर सारा इल्म मुख्तसर करके घर गया। 2 बेटियां हाथों में पर्चियां लेकर मुंतजर थी कि बाबा जान ने आज का वादा किया है तो हमें मतलूबन चीजें दिला देंगी। जैसे ही मौलवी साहब खंगूरा मारते दाखिल हुए तो बच्चियों की माँ समझ चुकी थी कि बेटियों के दिल टूटने वाले हैं, तो वो जल्दी से गई प्याज ले आई कि प्याज काटने के बहाने आंसू बहा लेंगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। इसके आंसू औलाद के लिए तो पलकों की मंडेर पर ही बसेरा करते हैं, लेकिन वो बेटियों के सामने शोहर को और बाप बेटियों को टूटता नहीं देख सकती। मौलवी साहब बैठे तो छोटी आने लगी कि पर्ची थमा दूं। मौलवी साहब नजरें झुकाए जराबे उतारने लगे और टोपी लपेट के रखी, जो कि अलामत होती है कि इसके बाद बाहर नहीं जाना। कि अचानक छोटी को बड़ी बेटी बाजू से पकड़ती है और इशारे से रोकती है। इसके हाथ से पर्ची लेकर अपनी पर्ची में रखकर चुपके से चटाई के नीचे छुपाती है। ये सब मौलवी साहब को नखियों से देख रहे थे, लेकिन न देखने के कमाल फनकारी कर रहे थे। बच्चों की माँ के आंसू प्यास के बहाने सैल रवा बने हुए थे। मौलवी साहब का सारा इल्म ज़ीरो हो गया। इसे लगा जैसे वो सबसे ज्यादा जाहिल, उजड़ और गंवार है। इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते, बेटी बोली, बाबा जान कल हमने नए कपड़े नहीं लेने, क्योंकि बड़ी ईद तो कुर्बानी की है और कल आपने चाचू के 2 भेड़िए भी तो करने हैं और हमने वहाँ आपको भेड़े करते देखना है, तो सारा दिन तो कुर्बानी में लगे रहेंगे। हम कपड़े किस वक्त पहनेंगे? छोटी ईद के पड़े हुए हैं, वही पहन लेंगे। वो सारी दलाइल जैसे कॉपी पेस्ट किए हों। इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा आलिम फाजिल और समझदार बेटी ही लगी। बेटी की बात सुनकर मौलवी साहब ने नजरें उठाई, एक नजर बेटी के चेहरे पर डाली। कुछ देर को गर्दन फखर से तन गई। अपनी पलक का शिमला ऊंचा, बहुत ऊंचा महसूस हुआ, लेकिन अगले लम्हे ही बच्चियों की मासूमाना ख्वाहिशात का यूं खुदकुशी करना इसको तोड़ गई। इसे अपना आप बेतहाशा नाकाम बाप लगा, जो ईद पर भी जरूरत की ख्वाहिश न पूरी कर सका। इसे ये बर्दाश्त न हुआ। जल्दी से कमरे में जाकर सोने का कहकर बिस्तर में घुस गए और वहाँ होंठ सी लिए, मुंह को भिंचा और आंखों से कहा, तुम आजाद हो, बरस लो, वरना गम के अंदर की सोनामी से मर ही जाओगे। सुबह उठकर मौलवी साहब नमाज के लिए चले गए। वापस आए तो छोटी बेटी ने 10, 20, 50 के चंद नोट पकड़े हुए थे। बोली, बाबा ये पैसे हैं, आप ऐसा करें कि भाई को कपड़े ले दें। इसने कल आपके साथ मस्जिद जाना है और वो छोटा है, गली में खेलेगा तो सब क्या कहेंगे। ये एक और धमाका था, लेकिन बहन का भाई के लिए प्यार क्या होता है सब समझ गया। हमारे माशरे में अक्सर मौलवी हजरात की जिंदगी इसी तरह की कश्मकश की शिकार है। वो शख्स जो पूरे मोहल्ले को ईद की नमाज पढ़ाता है, खुद अपने और अपने बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकता। ना इन लोगों की तनख्वाह बराबर होती है, ना ही आमदनी का जरिया। ऐसे में हम लोगों को ही इनकी मदद करनी चाहिए। हम 1500 का सूट 5000 में तो खरीद लेते हैं, मगर किसी गरीब की मदद ना करने के हजारों बहाने ढूंढते हैं। बड़े प्लाजा में जाकर 2 कौड़ी की चीज 1000 रुपए में चुपचाप खरीद लेते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब 150 मांग ले तो फिलासफर बनकर इसे लेक्चर देते हैं। एक दूसरे की मदद से ही जिंदगी का असल मकसद हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस तरह की मोरल, इखलाकी, सबक-आमूज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।